हेलो फ्रेंड, RWA की छोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको खाकी सीरीज 2.0 का जीएस का प्रैक्टिस सेट सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कराऊंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। तो ये कहाँ से निकले हैं? ये दमदमा से निकले। कहाँ से? दमदमा से, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ में है। और ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। मध्य पाषाण काल का स्थल है। कितने कब्र प्राप्त हुए? 41 कब्र इसमें प्राप्त हुए, जिसमें 35 कब्र में एक एक शव है, 5 कब्र में 2-2 शव हैं और 1 कब्र में 3 शव हैं। और ये 1982 से लेकर 1987 तक इसकी खुदाई हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी ने खोजा था, और कब खोजा था? तो 1921 में। ये कहाँ पे? तो पाकिस्तान में है। ऐसे ही लोथल, जो कि गुजरात में है, और SR राव ने खोजा था। किसने? SR राव ने खोजा था, 1954 में खोजा था। ऐसे ही सुरकोटटा, जो कि JP जोशी ने खोजा था 1964 में। कब? 1964 में खोजा था। ऐसे ही धौलावीरा, जो कि JP जोशी ने खोजा था। किसने? JP जोशी ने खोजा था 1967 से लेकर 68 में खोजा। और इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1990 से लेकर 1991 में हुई थी। और ये किसने करी थी? तो डॉक्टर RS विस्ट ने करी थी। किसने? डॉक्टर RS विस्ट ने करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले ये नाम किसने दिया था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा नाम दिया गया था। किसके द्वारा? मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो ये कौन सा है? राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा में। ऐसे ही आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में है, 1958 में इसकी खोज करी गई। और कहते हैं यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। यज्ञदत्त शर्मा जी ने करी थी। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज 1969 में करी थी सूरजभान जी ने, और ये हरियाणा में है। ऐसे ही कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, 1952 में इसकी खोज करी गई, और अमलानंद ने इसकी खोज करी थी। किसने? अमलानंद ने इसकी खोज करी थी। ऐसे ही लोथल, जो कि गुजरात में है, SR राव ने इसकी खोज करी थी, 1954 में करी थी। कब? 1954 में करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या है? तो रत्नाकर है। क्या नाम है? रत्नाकर। रामायण को संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा था, और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। ऐसे ही फारसी अनुवाद विभाग भी बनाया था, जो कि अकबर के शासनकाल में अकबर ने बनाया था, और इसका अध्यक्ष कौन था? तो अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल था। ऐसे ही महाभारत को जय संहिता लिखते हैं, और क्या कहते हैं, रजनामा के नाम से भी जाना जाता है। फारसी में रजनामा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको किसने अनुवाद किया था? नकीब खान और बदायूनी द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वेद कितने होते हैं? तो 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, और इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होतृत कहते हैं। और सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद, जो कि जादू टोना के लिए, यजुर्वेद, जो कि कर्मकांड के लिए, सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और पुरुष सूक्त जो है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। किसे? विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया था। तो ये कौन से चार्टर एक्ट से किया था? चार्टर एक्ट 1833 से किया था। इसी एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये किसे बनाया गया था? तो विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और इसी चार्टर एक्ट से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल
बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये किसे कर दिया गया था? वॉरेन हास्टिंग को, जो कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि इसमें कहते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी एक ऐसा चेक जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। किसने? केटी शाह ने कहा था। ऐसे ही अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि संविधान की अनोखी विशेषता कौन है? तो ये डीपीएसपी है। कौन है? डीपीएसपी है। और ऐसे ही संविधान की आत्मा डीपीएसपी को किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया गया था। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स ये यूएसए से लिए गए। न्यायिक पुनरावलोकन ये कहते यूएसए से लिया गया। जापान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रस्तावना, जो कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। ऐसे ही संविधान का परिचय पत्र ये किसने कहा प्रस्तावना को? तो N.A. पालकी वाला ने कहा। ऐसे ही क्या कहते हैं प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी ये किसने कहा था? तो अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। किसने? अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में कितने आर्टिकल हैं? तो 8 आर्टिकल हैं। ये कब कहते हैं पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। स्वीकार ये 22 जनवरी 1947 को किया गया और इसे अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। ये कौन से केस में था? तो बेरुवारी केस में, जो कि 1960 में था। और जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जो कि कब आया था? ये केस 1973 में आया था। कब? 1973 में आया था। और प्रस्तावना में एक बार ही कहते संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग लघु संविधान कहते हैं। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पहली लाइन में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता को ये 6वीं लाइन पे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वह एक वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 फर्स्ट F और आर्टिकल 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वैधानिक अधिकार बनाया गया। और ये कौन से भाग में इसको रखा गया? तो भाग 12 और आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार, मूल अधिकार जो कि हमारे भाग 3 में है, 12 से 35 होते हैं, यूएसए से लिए गए। और मौलिक कहते हैं अधिकार को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत, कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। और सिद्धांत कौन लाए थे? तो जॉर्ज लेमेत्रे लाए थे। और बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड का परिकल्पना सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकल्पना सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो नक्षत्र और तारा मंडल कहलाता है। इसमें कुल ज्ञात कितने हैं? तो ये 88 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा है, जिसमें 94 तारों का समूह है। ये 94 तारों का समूह है। और सबसे छोटा जो तारामंडल कौन सा है? तो ये सैटुरस है, जिसमें 68 समूह है। 68 तारों का ये समूह है। नेक्स्ट है क्या कह रहा है कि आकाशगंगा, आकाशगंगा जिसको मिल्की वे कहते हैं और भारतीय परंपरा में दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। भारतीय परंपरा में इसको दुग्ध मेखला के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ग्रह तो कहते हैं यूरेनस है, पृथ्वी हो गई, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सारे क्या हो गए? ग्रह हो गए। उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह किसका? पृथ्वी का है। और पुच्छल तारा कौन सा? हैली हो गया।
कृत्रिम उपग्रह यान कौन सा हो गया? तो मैरिनर हो गया। कौन सा? मैरिनर। अब आते हैं कि पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं? तो एक होता है। मंगल के 2 होते हैं, फोबोस और डीमोस होते हैं। शनि के 145 उपग्रह होते हैं। बृहस्पति के कितने? तो 95 उपग्रह हैं। अरुण के 27 उपग्रह हैं। और वरुण के कितने? तो 13 उपग्रह हैं। कितने? 13 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना मिनट लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और सौर मंडल का मंदमत गति वाला ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण है। कौन सा है? वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। कौन सा ग्रह है? तो बुध है। ऐसे ही आकार के आधार पर अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो ठोस में होती है। और शुष्क वायु में कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। तांबे में कितनी होती है? तो 3750 मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे ही लोहा में कितनी होती है? तो 5130 मीटर पर सेकंड होती है। अल्मुनियम में कितनी होती है? तो 5760 मीटर कहते पर सेकंड होती है। और कहते ये ग्रेनाइट में कितनी होती है? तो 6000 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 6000 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि लैपटॉप में एलसीडी जो होती है, टेलीविज़न में एलसीडी, टीवी में होती है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ऐसे ही वॉशिंग पाउडर को क्या कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्या कह रहा है कि जीएसटी, जिसको क्या कहते हैं? गुड सर्विस टैक्स कहते हैं, सबसे पहले किसने अपनाया था? तो फ्रांस ने। और अपने भारत में 101वां संविधान संशोधन से इसको लाया गया। और ये लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को ही लागू हुआ था। इसकी दर तो 5%, 12%, 18% और 28% होती है। और जीएसटी परिषद कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 279A में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? तो ये इलाहाबाद बैंक है। कौन सा बैंक है? तो ये इलाहाबाद बैंक है। और ये कितना कब स्थापित हुआ? तो ये 1865 में ये स्थापित हुआ था। 1865 में ये स्थापित हुआ था। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक, ये कब स्थापित हुआ? तो 1894 में। और 1770 में हिंदुस्तान बैंक स्थापित हुआ था। आरबीआई कब स्थापित हुआ? 1935 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पहला नाम इंपीरियल बैंक था, ये 1955 में स्थापित हुआ। कब? 1955 में ये स्थापित हुआ। नेक्स्ट है क्या कह रहा है कि भारत के वित्त मंत्रालय में जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि सिडबी को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, जो कि कब कहते हैं इसकी स्थापना हुई? तो 1990 में। ऐसे ही इंडियन बैंक, ये कब बना? तो 1907 में बना था। 1907 में ये बना था। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक कब बना? तो 1994 में बना। 1994 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र की स्थापना करी गई थी। कहाँ पे? तो ये लखनऊ जनपद में करी गई। कहाँ पे? लखनऊ जनपद में करी गई।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ ये कहाँ पे, वाराणसी में किया गया, जो कि यूपी में, और किसके द्वारा किया गया था, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया, तो ये असम ने किया था और असम के 35 जिलों में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत रेडियो प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट इस्काओ में शामिल हुआ। इस्काओ की स्थापना किसने करी, तो ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका ने करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था, तो हिंदुस्तान बैंक था, जो कि 1770 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि बंगाल बैंक, जो कि 1806 में स्थापित किया गया, मद्रास 1843 में स्थापित किया गया, और बॉम्बे कब स्थापित किया गया, तो बॉम्बे स्थापित किया गया 1840 में ये स्थापित किया गया था। ऐसे ही प्रथम भारतीय बैंक कहते कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में स्थापित किया गया। ऐसे ही प्रथम रुपये पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था, तो ये पंजाब बैंक था, जो कि 1894 में स्थापित किया गया। एक क्वेश्चन छूट गया है मेरे से, वो क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन था, वो भी मैं क्या कहते हैं उसमें ऐड कर दूंगी PDF में। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।